देखो जी, पार्टी जो है वो इस वक्त तो नरेंद्र मोदी इस वक्त छाए हुए हैं। इस वक्त वो इनका उसका कोई तोड़ नहीं है नरेंद्र मोदी जी का। राहुल गांधी का ये कहना है कि पिछले 9 सालों में कोई काम नहीं हुआ, देश 20 साल पीछे चला गया है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये बात चाणक्य की नीति ने कही है कि जब सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए तो सोच लेना देश का राजा ईमानदार है। आज ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ईमानदार है। फिर भी कहते हैं कि सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। सर एक बात बताइए, ये जुगनू कभी सूरज को टक्कर दे पाएंगे? जुगनू कभी सूरज को टक्कर नहीं दे पाएंगे। उदाहरण तो आप बड़े अच्छे दे रहे हैं, पर जब काम की बात आती है तो राहुल गांधी कहते हैं पिछले 9 साल में कोई काम नहीं हुआ है देश में, देश 20 साल पीछे चला गया है। सर पिछले 9 से नहीं चलेगा ना देश, काम बताने पड़ेंगे। काम बताता हूँ मैं आपको, काम गिनवाऊंगा। पिछले 9 साल में सिर्फ राहुल गांधी को रोजगार नहीं मिला है क्योंकि वो 52 साल के हो गए, शायद 55 के हो गए। अभी वो युवा नहीं है, उन्हें रिटायर पेंशन भी नहीं मिलेगी क्योंकि वो कांग्रेस के राजकुमार हैं। अब मैं गिनवाता हूँ काम। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मेरे जैसे युवाओं को ट्रेंड करा गया ताकि उनके अंदर हुनर आए। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, इससे युवाओं को लोन दिया गया ताकि वो अपना व्यापार करें और लोगों को रोजगार दें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दिया गया। हमारी देश की बहन बेटियां रात को शौच के लिए बाहर जाती थी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रत्येक देश के घरों में शौचालय बनवाए गए। प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना के तहत युवाओं को तैयार करा गया। प्रधानमंत्री महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना के तहत लोगों को काम दिया गया। एक बात बताइए, राष्ट्रीय राजमार्गों को गांवों से जोड़ा गया। देश में व्यापक स्तर पर फ्लाईओवर बनाए गए। देश में एक्सपोर्ट बढ़ा। एक बात बताइए, पहले देखिए देश में फ़ोन इंपोर्ट करते थे, आज हमारे देश में फ़ोन बनते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। गर्व के साथ मेक इन इंडिया की बात करता हूँ। पहले आपको जेब में कैश लेके घूमना पड़ता था, आज डिजिटल इंडिया की तरफ भारत चल रहा है। पहले वर्ल्ड बैंक, पहले देश में जगह जगह दंगे होते थे, जगह जगह मुजफ्फरनगर बनता था, जगह जगह दंगे होते थे। आज के डेट में कहीं दंगा नहीं होता। हाँ, मोदी सरकार ने अगर कोई खराब काम करा है तो मैं गिनाना चाहता हूँ। एक काम बहुत खराब करा मोदी सरकार ने, कश्मीर के युवाओं का रोजगार छीन लिया। जो 500-500 रुपए में पत्थरबाजी करते थे उनको जेल में डाल दिया गया, उनका रोजगार छीन लिया गया। इन कामों को देखते हुए क्या लग रहा है, जनता वोट देगी क्या इस बार सरकार को? तीसरी बार हैट्रिक हो पाएगी? मुझे भाई मैं बाहर का मुझे मालूम है। हैट्रिक हो पाएगी इन कामों को देखते हुए, क्या लगता है आपको? लगता क्या है, 9 साल निकले, हम तो चाहते कि 27 साल और निकले। 27 साल और निकलेंगे। नास्कोडेमस की भविष्यवाणी थी कि भारत अब कुछ दिनों बाद पूरे विश्व का विश्व गुरु बनेगा। रही बात मोदी के कामों की, तो मोदी के कामों की अगर लिस्ट बनाए तो अभी 8 बज जाएंगे। हाँ, गुरु बनेगा भारत, भविष्यवाणी है आदमियों की। और जैसा चलता आ रहा है, जो हिसाब से देखा, जिस हिसाब से चल रहा है यहाँ पे जितना खड़ा समस्त मेंबर। और रही बात मोदी जी, चलो मोदी जी को अलग कर ले, अगर हम आपके किसी के कहने पे चलते भी हैं दूसरी राह पे, हम किसको चुने आप बताएं? गठबंधन एक विकल्प लेकर आ रहा है। 10 कुत्तों को देख के का हाथी अपनी चाल थोड़ा ना बदल देता। वो कह रहे सत्ता से हटाकर फेंक देंगे इस बार भाजपा को। इतने से अंदाज लगाओ ना, जब ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जब इतने शरद पवार, जब इतने आदमी एक आदमी के पीछे लगे हैं तो वो आदमी क्या होगा? देखिए, मोदी भी कोई मामूली आदमी नहीं है। 370 राम मंदिर का निर्माण, ये सब चीज़ें जो हट भी गई, खून खराबा भी नहीं हुआ, दंगा भी नहीं हुआ, सिर्फ खबर आई। काशी मथुरा भी ऑलरेडी 95-99% क्लियर है ना, कुछ भी नहीं हुआ। नॉर्मल बंदा थोड़ी ना है भाई साहब यार, है ना। वो ये बंदा थोड़े ना है कि यार लंदन में पता चला आज भी साला पूरी की पूरी एक कॉलोनी है जिसमें आधी दिल्ली खरीदी जा सके। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि चौथी पास राजा है, अनपढ़ प्रधानमंत्री है, ये क्या विकास करेंगे? अनपढ़ प्रधानमंत्री? अब हमें अनपढ़ ही चाहिए। अब बहुत दिनों से BA MA पास कर लिए 70 साल में, अब हमें अनपढ़ देश की संस्कृति वाला आदमी चाहिए। हम अनपढ़ में खुश हैं सर। हम अनपढ़, इतना अनपढ़ है वो आदमी कि आज उसकी अनपढ़ी में आज हम फ़ोन चलाना सीख गए, उसकी अनपढ़ी में आज हम इतने एजुकेट हो गए, उसकी अनपढ़ी में आज हर चीज़ में, बता दूँ आप, कोई भी चीज़ में, किस चीज़ में सफलता प्राप्त नहीं की हो, एजुकेशन में, रोड लाइंस में, मेट्रो रेल्स में, अपनी किसी चीज़ में, खाने के लिए खाना दिया, पहनने के लिए कपड़ा दिया, रहने के लिए मकान दिया, उसके बाद भी आदमी खा के ना बन जाए तो धिक्कार है तुम्हारी ज़िंदगी पे यार। सर, हम एक सवाल लेकर जनता के बीच में आए। अगले साल हमारे देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? देखो जी, पार्टी जो है वो इस वक्त तो नरेंद्र मोदी इस वक्त छाए हुए हैं और अमेरिका का दौरा भी है उनका, फिर उसके बाद मिस्र का दौरा भी है। और वो क्या करके आते हैं, और मुसलमानों के बारे में उन्होंने जो कहा है वो बहुत अच्छी बात कही है। अपना साथ, अपना विकास और
बातें तो बहुत अच्छी कही हैं और हो रहा है ऐसा। लग रहा है कि अमल करेंगे उन बातों पर जो बातें कही जाती अमल है। करेंगे। जब एक एडिटर ने पूछा है और अखबारी नुमाइंदा है वो पाकिस्तान की, उनने पूछा है और उन्होंने जवाब दिया है इस बात का, तो वो अच्छी बात कही है उन्होंने कि सबका साथ सबका विकास है और ऐसी कोई बात नहीं है। ये अखंड भारत है और ये मिलजुल के ही चलता है। एक महागठबंधन बन रहा है जिनका ये कहना है कि सत्ता से हटाकर फेंक देंगे इस बार भाजपा को, वो क्या लग रहा है वो हो पाएगा पूरा? देखो जी, ऐसे इससे पहले तो पहले भी आ चुकी है ये बात तो, और वो गठबंधन टूट गया था, सारा ख़त्म हो गया था। पहले भी नरेंद्र मोदी जी आ गए थे, लेकिन अब भी ऐसा लगता नहीं है। उनका इस वक्त जिसका उर्स पे होता है ना काम, तो वो उर्स पे चलता चला जाता है। इस वक्त वो इनका उसका कोई तोड़ नहीं है नरेंद्र मोदी जी का। राहुल गांधी का ये कहना है कि पिछले 9 सालों में कोई काम नहीं हुआ, देश 20 साल पीछे चला गया है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो ये तो पार्टी है, ये तो कहेगी, वो तो पार्टी का कहना होता है। काम तो उनका तो जो दौरा चला है उस दौरे के ऊपर पब्लिक चल रही है। जो उनका जो यात्रा चली थी, उनकी यात्रा के साथ साथ उन्होंने जो बातें करी हैं, इस वक्त थोड़ी बहुत पब्लिक उनकी तरफ रुझान कर गई है, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी जी का ही इस वक्त साथ है सबका। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास कोई प्लान नहीं है, वो उनके पास कोई तरीका नहीं है कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। मेरे पास तरीका है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा उनका कहना है। ये केजरीवाल जी जो हैं वो दिल्ली की सरकार ही चला सकते हैं, और मैं समझता हूँ अगर वो वहाँ पे आते हैं, सेंटर में आते हैं, तो मैं मुश्किल समझता हूँ। तो पढ़ाई तो उनके पास बहुत है, और एक वो इनकम टैक्स बड़े ऑफिसर रह चुके हैं। तो जिस वक्त वो मुख्यमंत्री बने थे यहाँ के, तो उन्होंने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं, जो पब्लिक सारा रुझान उनकी तरफ करी हुई है। तो प्रधानमंत्री बनने का आप ख्वाब देख रहे हैं, कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनाओगे तो मैं देश का विकास करूँ, देश को नंबर 1 बना दूंगा। ऐसा तो अभी नसीब नहीं है उनका। जब नसीब होगा तो जब देखी जाएगी। तो नसीब तो सबका साथ देता है। इस वक्त तो नरेंद्र मोदी जी का साथ है। मौजूदा सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? मैं तो कहता हूँ 10% होना चाहिए मोदी जी को। 10 में से 10 ले लो, 100 में से 100 ले लो। काम हो रहे हैं क्या जिस हिसाब से आपने नंबर? वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, काम हो रहा है। अब वो जो देखो जी, पार्टी है, पार्टी तो अपना अपना वो करती है, अपना अपना सहयोग करते चाहती है, और पब्लिक जो है, पब्लिक तो एक तरफ रुझान जो है इस वक्त मोदी जी की तरफ ही है सबका। पूरा देश बेच दिया मोदी जी ने और कोई काम नहीं किया। ये तो ठेकेदारी छुट्टी है लोगों की, ये सब ठेकेदारियाँ चल रही है, और जो लोग ठेकेदार हैं उनको, और ये जो मतलब कोरियर वगैरह चल रहा है, लैंड लैंड काम चल रहा है, ये सब मोदी जी की तो देन है, और किसने दिया है? कमाने खाने के साधन खत्म हो गए, युवाओं के पास रोजगार नहीं बचा, बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा है। वैसे हम भी मैन्युफैक्चर हैं, और मैन्युफैक्चरिंग हम 2-3 साल से बिल्कुल बैठे हुए हैं काम से। लेकिन अब ये है कि पार्टी जो जब कोरियर का काम चल पड़ा है आमने सामने, तो वो चाहती है कि घर बैठे काम हो जाए, तो वो हो रहा है, इसलिए ग्राहक आता नहीं है बाज़ार में। आपने बताया कि आपका मैन्युफैक्चरिंग, तो बाजार की क्या स्थिति है? लगातार बोला जाता है कि बाजार की बुरी हालत है, क्या ऐसा है? बाज़ार में बहुत, मैं सदर बाज़ार से काम करता हूँ, और मैं एक छोटा सा मैन्युफैक्चर हूँ। तो उसमें जो है मैं ये देख रहा हूँ कि जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से काम नहीं चल रहा है। थोड़ा बहुत आता है, वो ख़त्म हो जाता है। अगर हम फैमिली के 8-10 लोग हैं, उसमें गुजारा कर लेते हैं। बाकी के सरकार की तरफ से व्यापारियों को सहयोग मिल रहा है? वैसे बहुत सहयोग मिल रहा है, और लोन वगैरह बहुत मिल रहा है। लोग कारोबार कर रहे हैं अपना, लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, सभी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हाशिम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो ये संभल के हैं। संभल के। क्या लग रहा है अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला, कौन बाजी मारेगा? कौन बाजी मारेगा वो तो देखो ये ऊपर वाला ही बेहतर जानता है कौन बाजी मारेगा देश की। कोई जनता की पसंद होती है, अपने मन में सबकी कोई ना कोई राय बनी होती है। मौजूदा सरकार को देखते हुए क्या लग रहा है, रिपीट होगी सरकार? सरकार तो देखो ये रिपीट ही होगी, कुछ भी हो जाए, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सरकार यही रिपीट होनी है दोबारा। एक महागठबंधन बन रहा है, कह रहे सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को। गठबंधन तो खैर कितना भी बन जाए, लेकिन यह है कि आएगी दोबारा भाजपा ही। हाँ जी, चाहे कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है तो ऊपर वाला जानता है खैर किसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन दोबारा जो है भाजपा ही आनी है। क्या कारण है, क्या कोई चेहरा नहीं है विपक्ष में जो टक्कर दे सके नरेंद्र मोदी को? हाँ जी, फिलहाल तो कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी चेहरा आएगा, टाइम लगेगा उसमें। चेहरे में चेहरा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन चेहरा भी जो है कामयाब नहीं है, वो चेहरा उसमें कोई कामयाबी नहीं है चेहरे के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री ये बात बोलते हैं कि देश को नंबर 1 बनाने का प्लान है मेरे पास, आप मुझे प्रधानमंत्री बनाइए तो मैं देश को विकसित कर दूंगा, नंबर 1 पर लेकर चला जाऊँ। क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल कर पाएंगे ये? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो इंशाल्लाह यही बनेंगे, अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे।
हाँ जी। और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाओ तो मैं देश को नंबर 1 बना दूंगा। फिलहाल तो अभी मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे, आगे आगे इंशाल्लाह जरूर बनेंगे। प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं तो सही देख रहे हैं। अगर ये प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी तो सही देख रहे हैं। बन पाएंगे इस बार? 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है उन्होंने। अभी फिलहाल नहीं बन पाएंगे, अभी फिलहाल मुश्किल है। मुख्यमंत्री के लिए परमानेंट जो है पूरे बनेंगे इंशाल्लाह जरूर। धन्यवाद।